हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक खुदा ने आज फिर ये तौफीक बख्शी, ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर सकूं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीला से आप सब बड़ी बरकत पाएंगे और ईमान की मजबूती पाएंगे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। तो मेरे अज़ीज़ों, आज आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे, ईमान की मजबूती पाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आज जो बात जो खुदा के कलाम में से मैं आज खुदा का कलाम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, आप खुदा के कलाम को सीख सकें और समझ सकें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मेरे अज़ीज़ों, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बड़े ही ख़ास और अहम मौका के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में यूँ तो बड़े ही अहम ख़ास जो है वो मौके पाए जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, उन तमाम मौक़ों में से आज मैं एक और बहुत ही अहम और ख़ास मौका पर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आज आप मज़ीद इस मौका के ताल्लुक़ से सीख सके, जान सकें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक़ से, यानी खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के ताल्लुक़ से मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा आसमान पर जाने के ताल्लुक़ से। तो मेरे अज़ीज़ों, आज आप इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक़ से बड़ी तफसीर के साथ, बड़ी तफसील के साथ, गहराई के साथ सीखेंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपना रुख करते हैं और खुदावंद के कलाम में से आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक़ से हवाला पर गौर करेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक और खूबसूरत जलाली लासानी ला तब्दील और मोतबर कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत हम खुदा के कलाम में से तलावत करने की सआदत और शर्फ हासिल करेंगे। हवाला एक बार फिर दोहरा देता हूँ मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने की सआदत और शर्फ हासिल करेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है, खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में कुछ यूं लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा, बगौर इसको सुनिएगा ताकि आप समझ सकें और सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो पाक मोत पर जलाली लासानी ला तब्दील कलाम है, खुदा का कलाम जो बेऐब कलाम है, मेरे अज़ीज़ों, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारे लिए मशले राह है और खुदावंद का कलाम हमें हदायत देता है। खुदा का कलाम हमें जीने का तरीका और सलीका बताता है। खुदा का कलाम हमारे लिए मेरे अज़ीज़ों मशले राह है, हमको बताता है, हमको सिखाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने रसूलों के अमाल की किताब में से आज खुदावंद के कलाम में से तलावत पढ़ने की सआदत और शर्फ हासिल की। तो मेरे अज़ीज़ों, रसूलों के अमाल की किताब जो है ये मुक़द्दस लूका तबीब ने जो है वो तहरीर की। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस लूका तबीब के हवाले से 2 कुतुब का बाइबल मुक़द्दस के अंदर माना जाता है कि मुक़द्दस लूका रसूल ने
दो किताबें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर तहरीर की। एक जो जब हम नया अहदनामा खोलते हैं तो उसके अंदर एक लूका की अंजील के ताल्लुक से हमें एक बुक मिलती है, किताब मिलती है जो अंजील अरबा का हिस्सा है मेरे अज़ीज़ों, जिसको मुकद्दस लूका की अंजील खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का लिखा गया अंजीली बयान भी कहा जाता है मेरे अज़ीज़ों। वो लूका की मार्फत जो खुदावंद यीशु मसीह का लिखा गया अंजीली बयान है, एक तो वो किताब जो है वो मुकद्दस लूका रसूल ने तहरीर की, मुकद्दस लूका ने तहरीर की, और दूसरा जो मेरे अज़ीज़ों रसूलों के अमाल की किताब भी जो है ये मुकद्दस लूका ने ही जो है तहरीर की। और मेरे अज़ीज़ों मुकद्दस लूका की ज़िंदगी पर अगर गौर किया जाए तो मुकद्दस लूका रसूल जो हैं ये मेरे अज़ीज़ों मुकद्दस पौलुस रसूल के जानशी हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल के शागिर्द हैं, और मुकद्दस लूका को ये शर्फ हासिल हुआ कि ये खुदावंद के कलाम को तहरीर करे, खुदावंद के कलाम को तहरीरी सूरत में लेकर आए। तो मेरे अज़ीज़ों एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि मुकद्दस लूका रसूल ने जो लूका की अंजील नए अहदनामा के अंदर मेरे अज़ीज़ों हम पढ़ते हैं, उस लूका की अंजील को भी मुकद्दस लूका रसूल ने ही, मुकद्दस लूका ने ही तहरीर किया, और रसूलों के अमाल की किताब को भी मुकद्दस लूका ने ही तहरीर किया। और मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दस लूका जो है रसूलों के अमाल की किताब में ही, रसूलों के अमाल की किताब के शुरू में ही मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक से तहरीर करता हुआ, लिखता हुआ हमको दिखाई देता है। तो मेरे अज़ीज़ों हम बात करने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के ताल्लुक से। तो मेरे अज़ीज़ों हम दुनिया की इब्तदा पर जब गौर करते हैं, दुनिया के शुरू पर जब हम गौर करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया, आदम और हवा को बाग अदन के अंदर रखा। और मेरे अज़ीज़ों बाग अदन की जो जगह है मेरे अज़ीज़ों वहाँ पर आदम और हवा रहा करते थे, और वहाँ जब आदम और हवा रहा करते थे तो इसका मतलब ये है कि आदम और हवा जो है वो खुदा की हजूरी में रहा करते थे, खुदा की कुर्बत में रहा करते थे, खुदा के मसा में रहा करते थे, खुदा के कभी हाथ के नीचे रहा करते थे। और आदम और हवा की ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई भी गुनाह, किसी किस्म की कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई ख़ता नहीं पाई जाती थी। और मेरे अज़ीज़ों खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उनको बाग अदन में रखा, और वहाँ पर आदम और हवा की ज़िंदगी में कोई किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं पाया जाता था। और मेरे अज़ीज़ों आदम और हवा जो थे वो बाग अदन में रहकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वहाँ पर मेरे अज़ीज़ों आदम और हवा रह रहे थे। और मेरे अज़ीज़ों एक वक्त ऐसा आया कि इब्लीस जो है वो बाग अदन के अंदर आकर दाखिल हुआ, और उसने हवा को बरगलाया, और खुदा ने जो उनको शरीयत दी थी, खुदा ने उनको जो हुक्म दिया था कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के दरमियान का दरख्त है तुम उस फल को हरगिज़ ना खाना, जब तुम उस दरख्त के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो मेरे अज़ीज़ों इब्लीस ने आकर बरगलाया, और इब्लीस के बरगलाने पर आदम और हवा ने वहाँ पर गुनाह किया, और उस शजराए ममनुआ से जो मना किया हुआ दरख्त था उसके फल को लिया और खाया। और मेरे अज़ीज़ों उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, खुदा की हुक्म अदूली की। और मेरे अज़ीज़ों खुदा के हुक्म को तोड़ना, खुदा की हुक्म अदूली करना, ये आदम और हवा के लिए मेरे अज़ीज़ों अच्छा ना था, बेहतर ना था। मेरे अज़ीज़ों जैसे ही उन्होंने इब्लीस की बात को माना और वहाँ पर उन्होंने ख़ता की, गुनाह किया, तो मेरे अज़ीज़ों जो खुदा की कुर्बत में रहने वाला आदम था, जो खुदा के साया में, खुदा के मसा में, खुदा की हजूरी में रहने वाला आदम था मेरे अज़ीज़ों, अब वो खुदा की कुर्बत से, खुदा के साया से और खुदा के मसा से बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि आदम की ज़िंदगी में गुनाह आ चुका है। और मेरे अज़ीज़ों जब आदम की ज़िंदगी में गुनाह आ चुका था तो मेरे अज़ीज़ों आदम जो था वो इब्लीस के साया के नीचे आ गया, इब्लीस की कुर्बत में आ गया, क्योंकि आदम की ज़िंदगी में गुनाह आ गया था। और जब तक आदम की ज़िंदगी में गुनाह नहीं था तो आदम जो था वो खुदा की कुर्बत के अंदर था, खुदा के मसा के अंदर था। और मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर आदम और हवा के गुनाह करने के ज़रिया से मेरे अज़ीज़ों आदम और हवा खुदा की कुर्बत से हट गए, और ये बहुत बड़ा मेरे अज़ीज़ों दुनिया का पहला जो था वो गुनाह था, दुनिया के गुनाह की इब्तदा कह लें कि आदम और हवा से हुई। और मेरे अज़ीज़ों इसी तरह गुनाह पूरी दुनिया के अंदर नस्ल आदम के अंदर आ गया, और मेरे अज़ीज़ों खुदा ने बाग अदन में से आदम और हवा को निकाल दिया, और मेरे अज़ीज़ों इब्लीस को हुक्म दिया कि मैं औरत की नस्ल से पैदा करूँगा, और वो तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यूँ मेरे अज़ीज़ों आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया
गया, और दूसरी तरफ इब्लीस को, सांप को खुदा ने हुक्म दे दिया गया कि मैं औरत की नस्ल से पैदा करूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और मेरे अजीजों, ये पैगाम फिर अंबिया अस्कर की मार्फत भी बनी नूह इंसान तक पहुंचा कि जो निजात दहिंदा होगा वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। अंबिया अकबर की, अंबिया अस्कर के जरिए ये पैगाम जो था वो बनी नूह इंसान तक पहुंचा, जो खुदा ने खुद सांप से कहा था कि मैं औरत की नस्ल से पैदा करूंगा। तो मेरे अजीजों, ये पैगाम जो था अंबिया अकबर, अंबिया अस्कर की मार्फत बनी नूह इंसान तक पहुंचता रहा कि खुदा औरत की नस्ल से पैदा करेगा और वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, और उसको कबूल करने के वसीला से बनी नूह इंसान जो है वो नजात पाएगी। और मेरे अजीजों, ये कलाम जो है, जब हम नए अहदनामे को खोलते हैं तो नए अहदनामा के अंदर ये कलाम मेरे अजीजों पूरा होता हुआ दिखाई देता है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने एक कंवारी को चुन लिया जिसका नाम मुकद्दसा मरियम था, और उस मुकद्दसा मरियम जो कंवारी पाक दामन खातून थी, उसके बतन अक़दस से नजात दहिंदा को पैदा किया, और जिसका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। और मेरे अजीज़ों, दुनिया का नजात दहिंदा जो था उसका भी बेऐब होना ज़रूर था, क्योंकि जिसके अंदर ऐब पाया जाता था उसको खुद जो थी वो नजात की ज़रूरत थी। और यस्सु मसीह एक ऐसी हस्ती, खुदावंद यस्सु मसीह एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का कोई गुनाह ना पाया गया था और ना कभी पाया जा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो रूह कुदुस की कुदरत से एक कंवारी के बतन अक़दस से पैदा हुए थे। और मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई भी ऐब गुनाह नहीं पाया जाता था। और मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए नजात दहिंदा का बेऐब होना ज़रूरी था, ताकि बेऐब होने वाला जो नजात दहिंदा था उसी के वसीला से ही बनी नूह इंसान जो थी वो नजात पा सकती थी। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी मनादी का आगाज़ किया। कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी का आगाज़ किया। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी का जब आगाज़ किया तो कफरनहूम के इलाका से मनादी का आगाज़ किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी का आगाज़ किया तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जब आगाज़ किया तो अपनी ज़ुबान पाक से कलाम फरमाया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बदनी सूरत में प्यारे खुदावंद इस दुनिया में बदनी सूरत में हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी मनादी करता रहा और दुनिया को तालीम देता रहा। और मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बेशुमार मोजज़ात किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, बदरू गिरफ्त लोगों को आज़ाद किया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मोजज़ात किए। और खुदावंद यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों इस दुनिया में बतनी सूरत पर मनादी करते रहे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती, वो शख्सियत हैं जो बाग अदन के अंदर जिसका वादा खुदा ने किया था कि मैं औरत की नस्ल से पैदा करूंगा। और मेरे अज़ीज़ों, वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा और बनी नूह इंसान का नजात दहिंदा होगा, क्योंकि खुदा बनी नूह इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा बनी नूह इंसान से प्यार करता है, खुदा बनी नूह इंसान को इब्लीस की गिरफ्त में नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि वो उसकी कुर्बत में रहे, उसकी इबादत करे। और मेरे अज़ीज़ों, बनी नूह इंसान इब्लीस की गिरफ्त और इब्लीस के शिकंजे में थी, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों आदम ने गुनाह किया था और वही गुनाह नस्ल आदम के अंदर, वही फितरती गुनाह जो था नस्ल आदम के अंदर पाया जाता था। और खुदा ने उस कलाम को पूरा किया और औरत की नस्ल से पैदा किया। और जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ वो हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी है। और मेरे अज़ीज़ों, उसने इस दुनिया में मनादी की, लोगों को तौबा के लिए बुलाया, लोगों को कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नजात दूंगा, जो कोई मुझको कबूल करेगा वो नजात पाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा बनी नूह इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा बनी नूह इंसान से प्यार करता है। इसीलिए तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मेरे अज़ीज़ों, ये जो बेटे का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये बेटे का लफ्ज़ यहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया, इस दुनिया को दे दिया, ताकि जो कोई भी इस खुदा के बेटे पर यानी यीशु अल मसीह नासरी पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो नजात पाएगा, वो बरकत पाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। इस तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में बदनी सूरत में
میرے عزیزوں منادی کی اور لوگوں کی زندگیوں میں معجزات بھی کیے، لوگوں کو کلام سنایا، اور میرے عزیزوں اسی طرح میرے عزیزوں وقت گزرتا گیا اور خداوند یسوع مسیح کا وقت آ گیا، اور میرے عزیزوں جس مقصد اس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، ضرور تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کام کو بھی پایا تکمیل تک پہنچاتے۔ میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے کہ وہ اس دنیا کے نجات کے لیے قربان ہو جائیں۔ تو میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا برہ بھی کہا گیا ہے، اور بے عیب برہ ہے خداوند یسوع مسیح خدا کا، جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ، کسی بھی قسم کا کوئی عیب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو میرے عزیزوں ہم یہاں پر باغور سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کا وہ وقت آ گیا کہ خداوند یسوع مسیح بنی نوع انسان کو نجات دیں، اور میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بدنی صورت میں خداوند یسوع خدا کے انجیل کی منادی کرتے رہے، خوشخبری کی منادی کرتے رہے، اور میرے عزیزوں وقت آیا کہ خدا بنی نوع انسان کو نجات دے۔ اور میرے عزیزوں جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں انجیل کی منادی کرتے رہے، خوشخبری کی منادی کرتے رہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہے، تو میرے عزیزوں یہی دنیا خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرنے لگی۔ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، اور وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا وہ خداوند یسوع مسیح پر میرے عزیزوں فتوے لگانے لگے، خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں عیب تلاش کرنے لگے، خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ تلاش کرنے لگے۔ کیوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر عیب لگانے شروع کر دیے، فتوے لگانے شروع کر دیے، اور یوں میرے عزیزوں یہ کام بڑھتا گیا، فتوے لگانے کا کام بڑھتا گیا، اور وقت آ گیا میرے عزیزوں کہ خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں میں لایا گیا، اور خداوند یسوع مسیح کی توہین کی گئی، خداوند یسوع مسیح کے چہرہ پاک پر تھوکا گیا، خداوند یسوع مسیح کی بے عزتی کی گئی، اور میرے عزیزوں آپ کی داڑھی مبارک کو نوچا گیا، آپ کے بدن پر کوڑے مارے گئے، اور آپ کو میرے عزیزوں بہت زیادہ تنگ کیا گیا۔ اور میرے عزیزوں اب آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو، جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کو صلیب چڑھا دیا گیا، اور صلیب پر میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا اور بنی نوع انسان کی نجات کا کام کیا۔ اور میرے عزیزوں وہ خدا کا کلام پورا ہو گیا جو خدا نے باغ عدن کے اندر فرمایا تھا، جو سانپ کو خدا نے حکم دے دیا تھا، سانپ کو بتا دیا تھا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور یوں میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، اور بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دے دیا، اور ابلیس کے سر کو صلیب پر کچل دیا۔ اب میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر سے اتارا گیا، خداوند یسوع مسیح کو کفنایا گیا، خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا، اور میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کو کفنایا گیا، دفنایا گیا، اور میرے عزیزوں کلام کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے خود بھی فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے مطابق میرے عزیزوں مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے۔ اور میرے عزیزوں جب خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو کلام کے اندر لکھا ہے وہ 40 روز تک مسلسل زندہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک مسلسل طرح بطرح مختلف موقعوں پر میرے عزیزوں اپنے شاگردوں پر زندہ جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہے۔ میرے عزیزوں یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر ہی تحریر ہے، ہم خدا کے کلام میں پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ میرے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا جو ہیں وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اپنے رسولوں پر زندہ جو تھے وہ ظاہر ہوتے رہے اور ان کو خدا کی بادشاہی کی باتیں
कहते रहे, उनके साथ गुफ्तगू करते रहे और उनके साथ जो है वो बातचीत करते रहे। और मेरे अज़ीज़ों बहुत सारी बातें मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से की। मेरे अज़ीज़ों आइए हम खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम में से मेरे अज़ीज़ों मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गौर करेंगे मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के बीच में आकर खड़े हुए और मेरे अज़ीज़ों उनकी सलामती चाही। और आगे लिखा है, मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा के किसी रूह को देखते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और तअज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। और मेरे से तो आगे लिखा है, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया था, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन मेरे से तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं रूह कुदुस के ताल्लुक से, कि खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जिसका बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, यानी रूह कुदुस को। और रूह कुदुस तब ही नाजिल होगा जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर वापस जाएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सौदे आसमानी फरमाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं आसमान पर जाऊंगा और तुम्हारा मददगार रूह कुदुस जो है वो तुम्हारे पास भेज दूंगा। और मेरे से तो आगे पढ़े तो लिखा है, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। और इसके बाद मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा है, फिर वो उन्हें बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद उन्हें बैत अनिया के सामने बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बरकत दी। और कलाम के अंदर लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। मेरे से तो यहाँ पर हम लूका रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर अपने रसूलों को शागिर्दों को बरकत दी। और मेरे से जब वो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बरकत दे रहे थे, तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और लिखा है कि उसके शागिर्द जो थे उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। इसी तरह मेरे से जब हम मरकस की अंजील को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का अंजील बयान मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेअतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। मेरे से तो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जिंदा उठाए जाने से पहले ये कलाम जो था ये अपने रसूलों से किया, जिसको हम इरशाद आज़म भी कहते हैं, जिसको खुदावंद का बड़ा हुक्म भी हम कहते हैं, इरशाद आज़म भी जिस कलाम को कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात
پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے سودے آسمانی فرمانے سے پہلے، آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے، اس نے اپنے شاگردوں کو یہ کلام دیا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تمام خلق میں جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ اور میرے عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور ساتھ کہا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، مزید آگے بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ایک بڑی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی اور مزید باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ مجھ سے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، اور لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر میرے عزیزو بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتا ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کو قبول کرتا ہے، تو میرے عزیزو یہ کام اس کی زندگی میں اس سے رونما ہوتے ہیں کہ وہ نئی نئی زبانیں بولتے ہیں، وہ سانپوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ بدروحوں کو نکالتے ہیں، وہ معجزات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لیتے ہیں تو ان کو کسی بھی قسم کا ضرر جو ہے وہ نہیں پہنچتا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بیمار جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، بیمار جو ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی اچھی باتیں، یہ بہت ہی اہم باتیں جو ہیں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی، اور آگے لکھا ہے غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، تو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر کبریا کے دینی طرف بیٹھ گئے، خدا کی دینی طرف جا کر بیٹھ گئے جہاں پر وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر جب ہم پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 روز تک اپنے شاگردوں پر جو تھے وہ مختلف موقع پر زندہ جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور میرے عزیزو ان کو بادشاہی کی باتیں کہتے رہے اور سکھاتے رہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو کلام کے اندر ہم نے پڑھا، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور بدلی نے ان کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور آگے بڑھے تو لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ میرے سے تو جس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتے جو تھے وہ زمین پر اترے تھے اور لوگوں کو جا کر خوشخبری سنائی، لوگوں کو جا کر بتایا، چرواہوں کو جا کر بتایا کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ اور میرے سے تو یہاں پر میرے عزیزو فرشتے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح تم اسے زندہ آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح پھر اسے اس زمین پر، اس روئے زمین پر زندہ واپس آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا سود آسمانی نجات کے کام کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ معجزات کریں، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ وہ اس دنیا میں چلے پھریں۔ خداوند یسوع مسیح ایک منصوبے، ایک پلان کے تحت اس دنیا میں آئے تھے، جو منصوبہ، جو پلان باغ عدن کے اندر طے پایا تھا، جو خدا نے سانپ سے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ میرے عزیزو، اسی پلان، اسی منصوبہ کے تحت، اسی کلام کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح
दुनिया में आए थे और खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को पूरा फरमाया। इब्लीस पर सलीब पर खुदा ने इब्लीस के सर को कुचला और बनी नूं इंसान को निजात दिलाई, बनी नूं इंसान के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और बनी नूं इंसान का कफारा दिया, गुनाहों से बनी नूं इंसान को निजात दी। अब जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी को कबूल करता है, मेरे जो भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। और इससे आगे बढ़े तो मेरे जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो खुदा का बेटा बन जाता है, वो खुदा की बेटी बन जाती है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर कोई भी निजात नहीं पा सकता। और खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया तो मेरे अजीजों, निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दे दिया कि तमाम खलक में जाकर अंजील की मनादी करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह हमारा पाक और पवित्र खुदा है, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं, जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया है और हमें बचाया है। और बताओ कि उसको लोगों ने जो है वो अजिजतें दी, दुख दिए, तकलीफ दिए और यहाँ तक कि उसको सलीब पर चढ़ा दिया और उसको और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। खुदावंद यीशु मसीह को कफनाया और दफनाया गया और खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? और मौत जो थी वो फतह का लुकमा बन गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। और मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और बनी नूं इंसान को मेरे अज़ीज़ों इब्लीस से छुटकारा दिलवाया और निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। और निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर वापस गए और बाप के दाहिनी तरफ जाकर बैठ गए, जहाँ से वो हमारी शिफायत करते हैं। मेरे शिशु, आज भी वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को कबूल करें ताकि हम निजात पा सके, क्योंकि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो निजात पाता है, क्योंकि निजात का जरिया और वसीला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और कोई भी, ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई अंबिया अकबर में से, ना कोई अंबिया असगर में से, ना मेरे अज़ीज़ों शरीयत आपको निजात दे सकती है। निजात सिर्फ दे सकता है तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जिसने सलीब पर जान दी और निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया और वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर खुदा के दाहिने तरफ बैठे हैं, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर दुनिया में आने वाले हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हर एक को देने के लिए अजर उसके पास है। खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको खुदा अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे और आप बड़ी बरकत पाएं।